हाँ जी, डाउट्स? तो टेस्ट में सहर एंड रौनक हैव डन एक्सट्रीमली वेल. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, this test also contained questions of power. एक या दो क्वेश्चन रह गए होंगे, है ना? तो दैट्स ओके. There were 2 to 3. So there were 4 questions and 2 markers, and 4 to 5 questions in the MCQ section. इज इट? Yes, तो sir. फिर आपने sir. नहीं So it was almost 80. Sir, also in like the 4 marker questions, there were only 2 questions and 1 हाँ, question. नहीं, ये यहीं पे गड़बड़ है. सॉरी, माय मिस्टेक भाई. ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया पेपर ना. सर मेरा भी रिजल्ट नहीं आया था उसमें. Yes, sir, the same thing, because I gave it offline and I wasn't able to attempt those questions, so I left them. That's why the score is low. माय मिस्टेक. देखो हुआ क्या कि जो पेपर था, तो आई मेड इट लास्ट ईयर, है ना? तो मैंने इसमें जो है वो पावर के क्वेश्चन हटाकर मैंने इसको 40 मार्क्स का पेपर बनाया था. एंड फिर मैंने नदीम भैया को जब फॉरवर्ड किया तो मैंने शायद पुराना पेपर ही फॉरवर्ड कर दिया. तो वो गड़बड़ हो गई है. ठीक है, माय मिस्टेक. ऐसा. चलो जी. एनीवे, तो बिकॉज आई वाज वंडरिंग, है ना, फ्यू स्टूडेंट सेंड मी मैसेज कि सर पावर के क्वेश्चन भी है इसमें. मुझे लगा शायद एक रह गया होगा व्हेन आई वाज रिमूविंग, बट यहाँ पे शायद ज्यादा ही रह गए, है ना, क्वेश्चंस विदाउट Yes, पावर. sir, there were 10 questions of power. एक्सक्यूज मी सर मैं मनोल कर रहा हूँ सर. मेरा रिजल्ट में नहीं आया. आपका रिजल्ट नहीं आया? यस सर मैंने पीडीएफ भेजी थी नदीम भैया को. तो उनको एक बार मैसेज जरूर करें. और सर मैंने कर दिया, उन्होंने ब्लू टिक में छोड़ दिया मुझे. नहीं तो एक बार फिर से रिमाइंडर भेजें, समटाइम्स ही फॉरगेट्स, है ना. अच्छा ओके सर. एक मिनट, है ना, लेट मी सी गड़बड़ कहाँ पर हुई है. हाँ जी, मुझे समझ में नहीं आया प्रॉब्लम कहाँ पर आई. मैंने तो उनको भेजा था, या तो सेविंग में ही गड़बड़ हो गई. जब मैंने सेव किया तो तब गड़बड़ हो गई होगी. हाँ, उन्होंने ही गड़बड़ की है ननी मियाँ ने. सॉल्यूशन वाला देखेंगे तो उसमें शायद कट है पावर वाले क्वेश्चन, है ना. सॉल्यूशन शीट पोस्ट हुई है क्या? No, sir. नहीं, सॉल्यूशन शीट तो वही बनी हुई है पावर वाली. सॉल्यूशन पोस्ट नहीं हुआ है. हेलो Sir, हुआ. नदीम, ये मैंने पावर का जो तुम्हें सॉल्यूशन भेजा था, मैंने पावर का जो टेस्ट था, वर्क एनर्जी एंड पावर का 9th का. हाँ, नहीं सॉल्यूशन तो डाल दिए थे, बट वो टेस्ट So the गलत दिखा solution रहा है. has been posted, sir. और सॉल्यूशन भी पोस्ट नहीं हुए हैं. Sir, हुआ है sir. Sir, हुआ है, sir. हुआ है. अच्छा ठीक है, कह रहे हैं हुआ है, बट ना मैं तुम्हें टेस्ट पेपर फिर से भेज रहा हूँ. ये मेरे को ना वापस देना, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हुई है. मैंने विदाउट पावर के क्वेश्चन कट किए थे और बच्चे कह रहे हैं पावर के आए हुए हैं उसमें क्वेश्चन. ठीक है, मैं तुम्हें एक बार वापस टेस्ट भेज रहा हूँ. ये मुझे पर्सनली बनाकर वापस भेज दो, है ना, मैं उसको फिर सेव कर लूंगा सिस्टम में. हाँ, ठीक है. आज पॉसिबल नहीं है. नहीं, कल मिल लेंगे या परसों मिल लेंगे, आज पॉसिबल नहीं. ठीक है. हाँ जी बेटा. Sir, the solution which has been posted is of the paper that was given to us. हाँ, पेपर The- पे. ठीक है. तो जो ओरिजिनल पेपर जो मैंने बनाया था ना, वो पोस्ट नहीं हुआ. वो 40 मार्क्स का था, जिसमें पावर के क्वेश्चन नहीं थे. और ये क्वेश्चन, ये तो पेपर भी बड़ा था, 50 मार्क्स का, है ना. 1.5 आवर के हिसाब से ज्यादा था टाइम, कम था टाइम. Yes, हाँ yes, जी. sir.
चलो जी, इसको लीव ही देते हैं ना, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस, इट्स स्लाइटली फ्रस्ट्रेटिंग. चलो जी, क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन नंबर 6 and 21. 6. An object of mass 1 kg is raised through a height h. Its potential energy is increased by 1 joule. Find the height. ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ से यहाँ पर ले गया हूँ, हाइट इंक्रीज कर दी है मैंने h से, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. दिस इज इक्वल टू 1 जूल. अब यहाँ पर मास कितना है मेरा 1 kg, g कितना है 9.8 और h कितना है, h कितना है बेटा, ये निकालना है हमें. दिस इज 1, तो h इज इक्वल टू 1/9.8. ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट योर आंसर. किसका डाउट था ये? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, it is saying that it has been increased by 1 joule. So, sir, then how can m into g into h be 1 joule? बेटा यहाँ से जो इंक्रीज हुई है, जितनी आप हाइट देंगे उतना ही आपका इंक्रीज होगा. मैं तो फाइनल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना. चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी सर पहले 0 होगी तो सर चेंज इन एक ऐड हुआ. पोटेंशियल, हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg इनटू चेंज इन हाइट. अब ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, 1 जूल. ठीक है, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन हाइट. मास 1 है और ये 9.8 है, आपसे चेंज इन हाइट पूछ रहा है वो. Okay, sir. क्वेश्चन 21, 30, 32. 21. Find momentum of when momentum of body is made 10 times, its kinetic energy increases by. Okay. Momentum of body बेटा m into v होता है. ठीक है, अगर मैंने इसको 10 टाइम्स कर दिया है तो न्यू मोमेंटम 10 into m into v हो जाएगा. मास तो सेम रहेगा ना Yes, बॉडी sir. का, मास सेम रहेगा, तो ये बेसिकली क्या हो गया, m into 10v. इसका मतलब है अगर मोमेंटम मेरा 10 टाइम्स हुआ है तो वेलोसिटी इज बिकमिंग 10 टाइम्स, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज बिकमिंग 10 टाइम्स. एग्रीड? यस Yes, sir. यस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, mv square. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, Half m हाफ Sir, m into 10 10. v हाफ m 10 v स्क्वायर. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 100 इंटू हाफ mv स्क्वायर. दिस इज 100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी पहले थे ke और अब हो गई है 100 ke. इंक्रीज कितनी हुई, 99 ke, एंड परसेंटेज इंक्रीज इज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल into 100. 99 ke upon ke into 100. आप इसको ऐसे लें, मैं आपको देखो बताता हूँ. अगर मोमेंटम बिकम्स 10 टाइम्स, ठीक है, इसका मतलब है, इसको ऐसे लिख लें, P बिकम 10 टाइम्स, इसका मतलब है V बिकम्स 10 टाइम्स. वेलोसिटी बिकम 10 टाइम्स, इसका मतलब है V स्क्वायर बिकम 100 टाइम्स. इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिकम 100 टाइम्स. और कोई चीज जो है अगर 100 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 100 टाइम्स हो रही है, तो वो इंक्रीज हुई है 99 टाइम्स इंक्रीज हुई है. एंड इंक्रीज परसेंट इज इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. ठीक है.
सर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो मास भी 10 टाइम्स होगा। ना 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 ना, अगर किसी बॉडी का हम बोल रहे हैं मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, मोमेंटम हैज बिकम 10 टाइम्स, ठीक है, सो इट इज ऑब्वियस कि विल टेक द मास एज कांस्टेंट until and unless it's specified ना, ठीक है। मैं एक बोल रहा हूँ, एक कार जा रही है, उसका मोमेंटम जो है वो 10 टाइम्स हो गया है, तो यू विल ऑटोमेटिकली टेक की कार की वेलोसिटी 10 टाइम्स हो गई है। ओके सर। until unless स्पेसिफाई हो कि एक कार जा रही है, उसके अंदर हाथी बैठ गया और फिर उसका मोमेंटम 10 टाइम्स हो गया। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, can you please take question number 10 as well? एक मिनट, एक मिनट, किसी ने 30 and 32 पूछा है। अनवी आपने पूछा बेटा 30 and 32? Okay, calculate the amount of work needed to stop a car of 500 kg moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। अमाउंट ऑफ वर्क का क्या मतलब है, मुझे नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। ये अगर एक कार जा रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कम या डिक्रीज कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर रहा हूँ या इंक्रीज कर रहा हूँ। और मुझे अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम या डिक्रीज, मतलब कम करनी है या इंक्रीज करनी है, तो मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क है, मैं इस पे अगेंस्ट में वर्क करूंगा, ठीक है। मुझे इसके अंदर से एनर्जी निकालनी है, जितनी निकालनी है एनर्जी, बेसिकली उतना नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ मैं। इसकी कितनी एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं, हाफ mv² एनर्जी थी, मुझे इसे स्टॉप करना है, तो ये एनर्जी मुझे चाहिए। तो दिस एनर्जी आई एम टेकिंग आउट, हाफ ऑफ 500 इंटू v², है ना। 36 किलोमीटर पर आ रहा है बेटा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज कमिंग एज 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज दिस मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी दिस इज हैविंग। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू माइनस दिस मच ऑफ जॉब आई विल हैव टू डू। सर क्योंकि रेस्ट पे आ जाएगी तो वो साइड 0 हो जाएगी। हाँ जी, सर गाड़ी रेस्ट पे आ जाएगी तो सर वो लेफ्ट वाली साइड साइड पे वर्क सर डन पूरा बाय वर्क डन टू स्टॉप कार इज दिस, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम कर रहे हैं तो आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने एक पॉजिटिव वर्क किया है। आप समझ में आया? ठीक है। और इसको अगर आपको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेशन में आप ऐसे लिख दें, वर्क डन ऑन कार is change in energy of car. Change in energy is energy final minus energy initial. This is half m v² minus half mu², है ना। This is half into 500 into 0 minus half into 500 into 10²। अब ठीक है, हाँ जी, एक्नॉलेज करें बेटा, समझ में आया आपको? Yes, sir. 30 seconds. A lift carries maximum weight of 2400 Newton to a height of 10 meter with constant speed of 2 meter per second. Find the power and work done. ठीक है, पावर तो हम करेंगे आज, पहले वर्क डन देख लेते हैं बस, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो 2400 इंटू 10, दिस इज 24000 जूल। अंडरस्टूड? Yes, sir. पावर आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, a ball of mass 2 kg and another of 4 kg are dropped together from a height 60 feet. What will be the ratio of their kinetic energy after a fall of 30 feet? तो बेटा दोनों जो है वो सेम टाइम पर अगर ड्रॉप किए हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, मानते हैं इस बात को?
हाथी या चूहा दोनों पर धरती माता जो है प्रोपोर्शनेट फोर्स लगाएंगी कि दे आर एक्सिलरेटिंग और देयर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट द सेम स्पीड। तो इनकी दोनों की जो है आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट दोनों की क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी, है ना। तो जो इनका रेशो ऑफ मास है वही इनका रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, चाहे आप आफ्टर 10 सेकेंड लें या आफ्टर 30 फीट ड्रॉप लें, whatever you take, ratio of kinetic energy will remain 1:2। श्रेया समझ में आया बेटा? ठीक है, यहां से अगर मैं दो मासेस को ड्रॉप कर रहा हूं, ये 2 kg था, ये 4 kg था, so at 30 feet they will reach at the same time and their velocity will be same, दोनों की velocity सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 × 2 × v² और इसकी है 1/2 × 4 × v²। तो रेशियो इज 2:4 और 1:2। क्या हुआ भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया? Yes. ओके Yes, sir. सर इनकी वेलोसिटी का भी नहीं सर, वो तो सेम ही है सर। मेरे को लगा इनकी वेलोसिटी का भी यही रेशियो होगा, लेकिन सर सेम ही है, वो तो बता ही दिया। वेलोसिटी सेम होगी इसलिए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मास की रेशियो पर है। एनी अदर डाउट? ओके No, sir. तो पावर का हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पर अभी पावर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो पावर है वर्क डन तो सभी कर रहे हैं भाई, ठीक है। जो वर्क को जल्दी करेगा उसके अंदर ज्यादा पावर है, जो वर्क करने में टाइम लगाएगा उसके पास कम पावर है ना। तो पावर इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। ज्यादा वर्क करेंगे अगर 1 सेकेंड में तो ज्यादा पावर है, ठीक है। इट इज नॉट कि हाउ मच वर्क यू हैव डन, जो ज्यादा काम कर रहा है वो ज्यादा पावरफुल है, नहीं 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 नहीं, जो पर सेकंड ज्यादा काम कर रहा है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है जी। Yes, sir. 1 मिनट। Okay, so define power. Power is work done per unit of time. A boy of mass 60 kg climbs steps with a height of 3 meter. The boy takes 6 seconds to get to the end of the step. What is the power of boy, है ना? What is the power done नहीं होगा, what is the power of the boy? सर जूल्स में ये है ना आंसर। पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, और विल से पावर यूनिट इज, हाँ जी एनीवन, पावर की यूनिट क्या है? सर No? जूल पर सेकेंड। सर जूल Kilowatt or watt? वॉट, ठीक है। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहां से तो जूल पर सेकेंड आ गया, बट एक्चुअल यूनिट क्या है, जैसे आपका फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। दिस इज डिनोटेड एज वॉट विच इज गिवन बाय डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। सो व्हाट इज 1 वॉट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, power is said to be 1 watt. ठीक है, इस केस में बॉय की पावर क्या होगी भाई? A boy of mass 60 kg climbs to a height of 3 meters.
द बॉय टेक 6 सेकेंड, ठीक है। तो पार इज 30 watt. हाँ जी, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज mgh, मास इंटू g इंटू h, एंड टाइम टेकन इज 6 सेकेंड। तो ये कैंसिल होकर 10 हो जाएगा। दिस इज 300 watt। Sir, when is horsepower used? हॉर्स पावर अब यूज नहीं करते हैं ना। हॉर्स पावर जो है 736 वॉट इज 1 हॉर्स पावर, ऐसे करके लिखते हैं। Okay, ठीक है, sir. कार वगैरह में अभी भी यूज होता है, बट ये पुराना टर्म है जो अब यूज नहीं होता। सेवन 46 वॉट इज 1 हॉर्स पावर। तो हॉर्स Okay, पावर sir. ब्रिटिश यूनिट है जो अब यूज नहीं है। An engine is capable of providing 10 kilowatt of power. The time taken by it in raising a lift of mass 200 kg to a height of 40 meter is, ठीक है। आपने बेटा एक 10 किलोवाट की मोटर ले ली, लेट्स से ना, बड़ी सी मोटर है ये, इस पे स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है। ये मोटर रोटेट करेगी और रोटेट करके ये पुली है, यहाँ से इट इज लिफ्टिंग दिस मास। ये मास कितना है, 200 kg है। इस मास को आपको लिफ्ट करना है टू अ हाइट ऑफ 40 meters। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको। किसी भी क्वेश्चन को देख के ना डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है, क्योंकि ये आईआईटी के थोड़ा ना क्वेश्चन आएंगे आपके पास। आपके पास तो सीबीएसई के क्वेश्चन है ना, जो फॉर्मूला किए हैं बस वही आएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा वर्क डन इज mgh, है ना, एंड पावर इज mgh अपॉन टाइम। यही तो फॉर्मूला है, इसके अलावा क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लगा लें, पावर गिवन है आपको 10 किलोवाट, ये लो जी, ठीक है। आपको टाइम तो निकालना है, तो इसकी तो चिंता ही नहीं है। मास गिवन है 200 kg का, जी 10 है, हाइट किस हाइट तक रेज होगा, दैट इज 40। सॉल्व करेंगे टाइम आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कहीं पर भी अटको तो ये ध्यान रखो, आपके पूरे सिलेबस में ही 6-7 फॉर्मूला है बस, उनसे अलग हटके कुछ नहीं लगेगा। समझ में आया ये बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा था टेस्ट में जो गलती से पोस्ट हो गया था। 32nd क्वेश्चन। A lift carries a maximum weight of 2400 Newton to a height of 10 meter, है ना, with a constant speed of 2 meter per second. Find the power and the work done। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको यहाँ तक। अब ये एक चीज बताओ, अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ बेटा, पहले तो ना सिंपल वे में करते हैं। जैसे पावर हमारा क्या, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Yes. अपॉन टाइम, यही होगा, है ना। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, Speed. वेलोसिटी। Sir, velocity. Yes. पावर का एक और फॉर्मूला लिख लो, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये एक और फॉर्मूला हो गया पावर का। तो यहाँ पर इस केस में पावर कितनी होगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, 4800 वॉट। ठीक है जी।
ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मैम ने वो लिया था, एक पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। हाँ जी, पाइप एंड वाटर वाला कोई क्वेश्चन लिया था कि मैम ने? कितनी देर में नहीं टाइम सर। लगेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरे को रिमाइंड कराना है ना, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट चैप्टर की मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि सर आप चैप्टर नंबर 3 वापस ले लें, एटम मॉलिक्यूल्स मोल कॉन्सेप्ट। स्कूल में हो गया मोल कॉन्सेप्ट? नो सर, सर चल रहा है। सर चल रहा है। यस सर। सर हो गया हमारे में। हो सर गया? मेरे स्कूल में भी चल रहा है। ओके, आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हैं ना क्या था मोल कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। Sir, can you start, sir, why do we fall ill as a new chapter, sir, Yes, sir. atom and molecule के बाद? मुझे लग रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल की जगह व्हाई डू वी फॉल इल लेते हैं और फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, है ना? Yes. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक बार कर चुके हैं और फिर रिवाइज भी कर चुके हैं, तो फिर वापस दिसंबर में लेंगे तो जनवरी फेब में आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है? और व्हाई डू वी फॉल इल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरे को रिमाइंड कराएं। आप हैंडआउट्स में देखेंगे ना, व्हाई डू वी फॉल इल का 1 पेज के नोट्स है ना, तो वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में फ्लो चार्ट में मैंने बनाए हुए हैं, तो उसको यूज़ करें आप। तो अगर आपको इमीडिएटली अगर हेल्प की ज़रूरत है, नहीं तो नेक्स्ट वीक विल टेक व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, water is falling on the blades of turbine at the rate of this per minute. Height of fall is 50 meter. Calculate the power given to the turbine. ठीक है, तो पावर गिवन टू द टर्बाइन, टर्बाइन को हम कितनी पावर दे रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली पावर इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना? अब ये इतना मास पर मिनट आ रहा है, ठीक है? तो मैं टाइम कितना लूँ बताओ? 60 सेकेंड ना। यहाँ पर टाइम ये ध्यान रखें, ये वर्क डन जूल में होना चाहिए और टाइम जो है वो सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है? दिस मच ऑफ मास, दिस मास इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर, ठीक है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वर्क डन इज mgh 8 into 10⁻², into 10 is g and h is 50 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका पावर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? यस सर। A jog fall is nearly 600 meter high. 2000 tons of water falls from it in a minute. Calculate the equivalent power if all this energy can be utilized. ठीक है, so power is mgh upon t, m is 2000 ton, है ना, into g into h upon time, time is per minute, तो 60 seconds, 60 से कैंसिल होकर 10 हो गया, ठीक है? So this is 2000, 1000 and 100 watt. यूनिट थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, तो 2100 किलोवाट। अभी भी मतलब समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि ज़्यादा यूनिट है, मेगावाट, ठीक है? दिस इज द पावर। जैसे आपका नहीं सर होता एक्सपोनेंट यूज बाइट, करके भी लिख सकते थे। हाँ हम एक्सपोनेंट करके भी लिख सकते थे, बट फिजिक्स में यूजुअली यू यूज अ बिगर दिस थिंग ना। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से जो है अर्थ से मून तक का डिस्टेंस जो है वो 3.42 इंटू 10⁻14 मिलीमीटर है। अब बताओ कुछ अजीब लग रहा है या नहीं? यस सर। सर Yes, 3.2 तो ऐसे ही यहाँ पर जब भी पॉसिबल होता है ना, सो वी यूज द यूनिट, क्योंकि जो आपका प्रीफिक्स जो है ये इसीलिए गिवन है ना? आपने कभी सुना होगा ना कि डाटा जो है वो 1 गीगाबाइट है ना?
या फिर आपने सुना होगा जो हार्ड ड्राइव है वो 2 टेराबाइट की है। आप ये थोड़ा पढ़ते हैं कि हार्ड ड्राइव जो 2 × 10⁻³ गीगाबाइट की है। तो इसीलिए भी प्रेफर कि मेगावाट गीगावाट है ना, दो टर्म्स भी प्रेफर मोर। A can run with the speed of 8 meter per second against the frictional force of 10 Newton. B can move with the speed of 3 meter per second against the frictional force of 25 Newton. Who is more powerful, A or B? Think on it and then answer in the chat box. हाँ जी, वेरी गुड अभिमुखी, निष्ठा, अभिषेक is saying sir cannot be determined. ठीक है अभिषेक, पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? सर वर्क डन अपॉन टाइम। और क्या फॉर्मूला होता है? सर फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आपने लगाया नहीं? यस सर। सर मैंने सर पहले फोर्स इनटू वेलोसिटी लगाया, लेकिन सर इतना इजी आंसर सर आपने बोला थोड़ा सोचो सर, फिर मैं सोचने लग गया। नहीं नहीं, ये इसी में ही सर फिर सोचना था। ठीक है, ए जो है वो कॉन्टिन्यूसली 10 न्यूटन का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है एंड इट्स मेंटेनिंग द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। सो पावर ऑफ ए जो है दैट इज 8 × 10, पावर ऑफ बी इज 25 × 3। ठीक है, सो दिस इज 75 वॉट, दिस इज 80 वॉट। ठीक है, यस सर। एंड दिस व्हाट गोज एक्चुअली है ना। अगर आप चलो अभी इसको यहीं पे थोड़ा देखते हैं। हाउ मेनी kg will a 100 watt motor be able to lift at constant speed of 2 meter per second vertically? ठीक है, कितना मास जो है वो लिफ्ट कर सकेगी? तो आप कहेंगे सर पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो 100 वाट की मोटर है तो पावर इज 100 है ना। इट शुड लिफ्ट एट द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स इनटू 2, फोर्स इज 50 न्यूटन। ये फोर्स क्या, कौन सा फोर्स है जिसके अगेंस्ट मोटर लिफ्ट कर रही है? दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज m × g इज इक्वल टू 50। m इज 50/g विच इज 5 kg। ठीक है, अगर आपके पास एक मोटर है, ठीक है, अगर आप ज्यादा वेट आप उससे लिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी जिससे वो लिफ्ट कर सकती है दैट विल रिड्यूस, और आप कम वेट अगर लिफ्ट करेंगे तो वेलोसिटी विल बी हाई। ठीक है जी, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन आप आंसर करें। लेट्स सी हु इज आंसरिंग इट करेक्टली। रेडी? Yes, sir.
Devesh is wrong. Shreyanshu is wrong. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, 1 megawatt equals to how many kilo, sir, watts? बेटा kilo is 1000 times, mega is 1 million times, and giga is 1 billion times. Okay, sir. Sir, so 1 million time of watts. 1 megawatt is equals to 1 million watt. Okay, sir. देख लेते हैं आप सब क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, जो फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया है, दैट इज पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. ये फॉर्मूला कब है? दिस फॉर्मूला इज व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है, जब आपका जो नेट एक्सेलरेशन है अगर वो 0 है, देन दिस केस दिस फॉर्मूला इज देयर. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास, अगर ये एक सरफेस है, यहाँ पर मेरे पास ये कार है बेटा ना, या ट्रक है. अब ये ट्रक जब मूव कर रहा है तो ये कुछ फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है. ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ये एक वेलोसिटी अपनी मेंटेन कर रहा है. ठीक है, तो इस केस में आई विल से माय पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. या फिर अब ग्रेविटी के अगेंस्ट में, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर जा रहा है एंड इट्स मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी अगर यहाँ पर कांस्टेंट है आपकी, ठीक है, देन यू विल से पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और यहाँ पर जो है देयर इज नो फ्रिक्शन, नहीं है कोई, और ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन अगर जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो बेसिकली कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना. कार का इंजन फोर्स लगा ही नहीं रही है, वो अपने आप स्मूथली स्लाइड करता जा रहा है. तो यहाँ पर जो पावर है वो 0 हो जाएगी. ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो जब पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये कब लग रहा है? ये लग रहा है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना. वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. यहाँ पर जो वेलोसिटी कांस्टेंट का है वो तो 0 से 100 मीटर पर सेकेंड गई है ना. तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. अब ये जो वर्क डन है दैट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी गेन की है? नाउ इन दिस केस इट हैज गेन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना. सो दिस इज हाफ इंटू 800 इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन टाइम विच इज 10 सेकेंड्स. समझ में आया यहाँ तक? So this gets 0 से 0 cancel. This is 40 and then 0000 and this becomes 400 megawatt. Excuse me, sir. So first correct answer was by Shaurinir and Chacha Saxena. हाँ जी बेटा बोलो. सर हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं? क्या करना चाह रहे हो इक्वेशन ऑफ सर मोशन से? एक्सेलरेशन निकाल देंगे, फिर सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर सर फोर्स निकल जाएगा तो फिर हम वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यस सर. हाँ बिल्कुल कर सकते हो. आप वर्क डन को घुमा घुमा कर निकालना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही आएगा वर्क डन इन द एंड. ओके सर. ठीक है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है वो गिवन है, और t गिवन है. ठीक है, u इज गिवन है 0, v इज 100, t इज 10. आप यहाँ से चाहें तो आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं d, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें. ठीक है, और फिर यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दें, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है,
फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम आंसर आएगा जो हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, यस सर। find power if force of 50 Newton changes the speed of object from 10 meter per second to 20 meter per second. तो अगेन सेम चीज है ना, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो आपके पास u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है आपके पास। टाइम भी नहीं है। सर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लगा सकते हैं? यस सर मास नहीं पता। ओह ओके। Find power if force of 50 Newton changes. थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है क्वेश्चन, है ना। अगर हमें मास नहीं पता है तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम पावर जो है, देखो अगर मास गिवन होना चाहिए था यहाँ पर। 1 मिनट। ओके, अगर मैं बेटा यहाँ टाइम को टी ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा टी की टर्म्स में। कैन आई से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस no 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 no. Okay, s is what, v plus u by 2 into t. Agreed on this? ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है ना मोशन का, याद है? अरे एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहे भाई। यस सर। यस सर। तो हमारा जो पावर है, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स इंटू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी अपॉन टाइम टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक है, सो जो पावर आ रही है दैट इज फोर्स इंटू वी प्लस यू बाई 2। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है इन केस ऑफ, दिस फॉर्मूला इज वैलिड in case of accelerated motion. तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 50 इंटू 10 प्लस 20 बाई 2।
Sir, हाँ जी, sir, it will be 750 watt. अच्छा 150 नहीं है 15 है, सॉरी। ठीक है, कॉपी किया आपने? Sir, please wait for a minute. ओके। Sir, noted. ओके, Yes, sir. so what do we mean by 60 watt bulb? ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गोइंग टू कंज्यूम। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना उसकी बात करेंगे और पावर ऑफ बल्ब की बात करेंगे, है ना। 60 वाट का अगर हम एक बल्ब लेते हैं तो 60 वाट के बल्ब का क्या मतलब है, जो पावर है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर पावर आपकी 60 वाट है बेटा तो वो वर्क डन अपॉन टाइम, इसका मतलब है कि 60 वाट का जो बल्ब है दैट विल कंज्यूम 60 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, इजंट इट भाई। अगर यहाँ पर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली दिस इज 60 जूल पर सेकेंड हो गया ना। Yes, तो sir. अगर एक बल्ब जो है वो 60 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड, देन विल कॉल इट कि जो बल्ब की पावर है वो 60 वाट है। अगर 100 वाट का बल्ब होगा तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड, है ना। 200 वाट विल कंज्यूम मोर एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जूल है ये एक इनएफिशिएंट यूनिट है हमारे पास। इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये जो बल्ब है, मान लो मैंने कैलकुलेट किया कि ये बल्ब 60 जूल पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है, मैंने इसको 10 घंटे के लिए ऑन रखा था, तो ये बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना। तो आप कहोगे कि सर 1 सेकेंड में तो ये कंज्यूम कर रहा है 60 जूल, और 1 मिनट में 60 इंटू 60 जूल 3600 जूल, है ना। और 1 आवर में दिस विल बी 21600 जूल, एंड 10 आवर्स में दिस विल कंज्यूम 216000 जूल और 216 किलो जूल, है ना। तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट हमारी यूनिट है। इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि अगर हमारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जूल की फॉर्म में अगर देना शुरू कर दें कि कितनी बिजली आपने कंज्यूम की है, तो ये बहुत बड़ा बड़ा आंसर आएगा ना, मिलियंस बिलियंस में आएगा कि आपने इतने बिलियन जूल एनर्जी कंज्यूम की है। और पर जूल का जो चार्ज है वो कितना है, पर जूल का चार्ज है 0.031 पैसा, है ना। तो ये बड़ा अजीब सा वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि भाई ये, क्योंकि ये एनर्जी बहुत कम कंज्यूम हो रही है यहाँ पर। बेसिकली अगर मैं भाई टैक्सी वाले से पूछूं कि यहाँ से जो रोहिणी का कितना आप किराया लेंगे, और वो मुझे बोल दे कि भाई मैं पर सेंटीमीटर मूव करने का जो है 0.02 पैसा लूंगा, तो थोड़ा सा वो वियर्ड साउंड कर रहा है ना कि भाई यूनिट्स जो है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, ठीक है। तो यूनिट हमने फिर कैसे बनाई, हमने यूनिट बनाई कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय 1000 watt of appliance in 1 hour, ठीक है। जो 1000 watt का अगर हम अप्लायंस लगाते हैं, है ना, 1000 watt के अप्लायंस का मतलब है जैसे आपका गीजर हो गया, एसी हो गया, है ना। तो ये आपके जो हाई एंड के आपके
माइक्रोवेव्स हैं, दीज आर ऑफ 1000 वॉट्स और कुछ ज्यादा भी होते हैं। तो अगर इसको 1 आवर के लिए यूज करेंगे तो वो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 1000 वॉट इज किलोवाट एंड 1 आवर इज आवर, तो विल कॉल इट 1 किलोवाट आवर। अब ये 1000 वॉट का अप्लायंस 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 वॉट जो है वो 1 सेकंड में कितनी कंज्यूम करता है बेटा? 1 जूल। सर तो 1000 वॉट जो है वो 1 सेकंड में कितनी कंज्यूम करेगा? सर 1000 जूल। 1000 जूल। और 1000 वॉट जो है वो 3600 सेकंड में कितनी कंज्यूम करेगा? सर 3600 किलो जूल। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर 3600 किलो जूल और 3.6 जूल के साथ हम ना मेगा कम नहीं लगाते हैं ना, मतलब बहुत ही रेयरली लगाते हैं। विल कॉल इट एज 3.6 इंटू 10⁶ किलो जूल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, मेगा मत लगाना आप जूल के साथ ना, नॉट यूनिफॉर्मली डन। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है कि 1 किलो वॉट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ किलो जूल, नॉट किलो जूल, जूल। ये बहुत कॉमनली आता है एग्जाम में, या तो एमसीक्यू में आएगा या फिर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। Shyanshu, let us know once copied. Yes, sir, copied. Okay. Sir, can you show that once again? Yes, sir. Okay. ठीक है, आप अगर कभी अपना मीटर देखेंगे, मीटर्स अब चेंज हो गए हैं ना, स्मार्ट मीटर्स आ देयर, तो मीटर्स में जो है यू विल फाइंड दिस इज रिटन एज किलोवाट आवर, और यहाँ पर जो रीडिंग है वो आपका डेसिमल्स में भी आएंगी। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पर रीडिंग जो है वो डेसिमल्स में मिलेंगी आपको। ये डेसिमल में किलोवाट आ रहा है और साथ में रीडिंग आ रही है आपकी। जो आपका इलेक्ट्रिक बिल है वो किलोवाट आवर में आता है कि आप जब 1 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो दिल्ली में कुछ है 200 तक आपको फ्री है, बट उसके बाद 400 तक एक पर्टिकुलर चार्ज है। 400 से ऊपर कंजम्पशन है ना, जो हम जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज है उनकी कंजम्पशन इज नॉर्मली समवेयर बिटवीन 800 to 1000 तक हो जाती है। ठीक है, तो 1 यूनिट जो है दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज तक का वो कॉस्ट होती है। तो आपने 2000 यूनिट्स कंज्यूम की तो 10,000 रुपीज का आपका बिल आ जाएगा। और वो जो यूनिट है वो कहाँ से मेजर होती है? यहाँ से मेजर होती है। इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपके सोसाइटी में आते हैं एंड एवरी लास्ट ऑफ द मंथ जो है वो रीडिंग नोट करके जाते हैं। रीडिंग में जो डिफरेंस होता है दैट इज द एनर्जी यू हैव कंज्यूम, और उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक बिल बनता है। Sir, 1 kilowatt hour is 1 unit. 1 kilowatt hour is 1 unit and 1 unit cost Okay, rupees sir. 5, around rupees 5। ठीक है, कई बार मीटर जो है वो गड़बड़ भी होते हैं बेटा, है ना, तो आप अपने मीटर की वर्किंग चेक कर सकते हैं, है ना। कैसे चेक करेंगे? आप अभी आज रात को ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप ये पहले नोट करें कि जब आप सोने जाते हैं आप लोग, ठीक है, 10 बजे 11 बजे वट एवर टाइम यू गोज टू स्लीप, तो आप कौन कौन सी यूनिट जो है वो कौन सी चीज़ें जो ऑन रहती हैं? तो यूजुअली आपके घर में जो है फ्रिज आपका ऑन होगा, ठीक है, बाकी सॉरी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऑफ होती है ना। फ्रिज यू विल फाइंड कि ये जो है दिस इज समवेयर अराउंड डिपेंडिंग ऑन द साइज 100 से 200 वॉट के बीच में ये फ्रीज होगा आपका। ठीक है, तो प्लस अगर एक दो लाइट्स ऑन है तब भी ना समवेयर अराउंड दिस ओनली। तो आप 10 o'clock जो है या 10 o'clock आप जाकर एक बार अपना रीडिंग मेजर कर लें कि कितनी रीडिंग है, और फिर अर्ली मॉर्निंग जो है
व्हेन यू वेक अप, सो 8 o'clock और 6 o'clock यू मेजर द रीडिंग अगेन, तो आपको पता चल जाएगा कि 8 आवर्स में आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया है। और रात को आपका सिर्फ एक अप्लायंस अगर फ्रीज ऑन है ना, और लेट्स से 10 o'clock आपने नोट किया रीडिंग और 11 o'clock यू गाइज आर गोइंग फॉर स्लीप और आपने एसी वेसी कुछ चलाया नहीं है, तो मेरे हिसाब से फ्रॉम 11 o'clock टू 6 o'clock दिस इज 7 hours। 7 hours में आपका जो है 1.4 यूनिट्स कंज्यूम होना चाहिए था, प्लस यहाँ पर 1 hour आपने जो और है ना टीवी लाइट्स वाइट सब ऑन थी, तो टोटल मिलाकर 2 यूनिट्स। तो आप रात को रीडिंग नोट करें और सुबह रीडिंग नोट करें, अगर ये 2 यूनिट से ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका मीटर जो है वो फॉल्टी है, और या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर लीक कर रही है ना, मे बी समथिंग इज रॉन्ग, है ना, जिस वजह से फिर आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आएगा, है ना। दिस इज द एक्सरसाइज विच यू ऑल कैन परफॉर्म, और वैसे अपना नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए आप 10 o'clock मॉर्निंग में एक बार पूरे घर का राउंड लें कि क्या क्या चीज़ें ऑन है, या फिर मॉर्निंग में अगर चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं तो 2 o'clock राउंड लें क्या क्या चीज़ें ऑन है, तो आप वॉट में आपके पास आ जाएगा कि 800 वॉट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। 4 o'clock तो 1.5 किलोवाट कंज्यूम होगा, तो रीडिंग चेक करें जाकर कि कितने किलोवाट कंज्यूम हुआ है, ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन यहाँ पर कैसा बनेगा, यही क्वेश्चन आपकी क्लास 10th में भी आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो आपके पास घर में जो है फैन है, ठीक है, आपने 2 फैन ऑन कर रखे हैं और हर फैन जो है वो 100 वॉट का है, ठीक है। फिर ट्यूबलाइट्स हैं, ठीक है, और 5 ट्यूबलाइट है, हर ट्यूबलाइट जो है वो 60 वॉट की है, ठीक है। एंड देन यू हैव गॉट फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इज देयर, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है और वो 200 वॉट का है। ये सारी आइटम्स 10 आवर्स के लिए ऑन थी, ठीक है। 1 किलो वॉट जो है इज ऑफ ₹5, तो आप बताएं 10 घंटे में बिजली का बिल कितना आया हमारा, है ना। या फिर ये सब चीज़ें हर रोज़ जो है 10 आवर्स के लिए ऑन होती हैं, ठीक है। और हमारा जो लेट्स से अप्रैल के महीने में कितना बिल आएगा, अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर आवर काउंट करेंगे कि पर आवर बिजली कितनी कंज्यूम हुई, पर आवर फैन ने कितनी कंज्यूम की बेटा, 2 into 100 वॉट, है ना। ट्यूब ने कितनी कंज्यूम की, 5 into 60 वॉट पर आवर है ये, और फ्रिज ने 200 वॉट। सो इन 1 आवर में आपने बिजली कितनी कंज्यूम की है बेटा, 200 प्लस 300 प्लस 200, so that becomes 4 and 3 700 watt। 10 आवर्स रोज आप ऑन करते हैं इन चीजों को, तो 7000 watt hours, 7000 watt hours is 7 kilowatt hours, ठीक है। इन 30 days 30 into 7 kilowatt hour which is 210 kilowatt hour। Bill is charge per unit into number of units, ठीक है। तो बिल इज 1050 रुपीज 1050, ठीक है जी, अंडरस्टूड। Yes, sir. यस सर, सर ऐसा ही होता है क्योंकि सर एवरेज 30,000 बिल आता है सर, शायद हर घर में सर एवरेज 30,000 आता है। हर घर में बेटा एवरेज जो है वो 8 to 15,000 आता है, 30,000 पर मंथ इज ऑन हायर एंड, है ना। तो एवरेज अगर ऑन एवरेज हम बात करें तो 10 to 15,000, 8,000 एक्चुअली नॉर्मल बिल होना चाहिए, नहीं तो आप बिजली जो है थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं।
अगर समर्स की बात करें एसी ऑन रहते हैं तो तब बिल जो है, मैं अब हमारे अपने बिल की बात करूं, वी हैव गॉट 3-4 एसीज आर देयर, so 15,000 20,000 per month. Other than summer it comes to be around 7-8,000 per month. ठीक है, चलो जी, let's end the session and I'll post quiz on power. Then next class में मैं आपको power के doubts I'll take and we'll start with why do we fall ill. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. चलो जी, bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome, bye bye.